जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं इस बुक से कुछ टॉपिक लूँगी। ये बुक है भयमुक्त जीवन, गुरु जी की, श्री श्री परमहंस योगानंद जी की। तो इसमें गुरु जी पूरी बुक में शायद यही बात करने वाले हैं कि अपनी आंतरिक आत्मशक्ति को बाहर लाना, जीवन जीने का कला, भयमुक्त जीवन जीने की कला सीखेंगे हम। तो ये बुक मैंने थोड़ा सा पढ़ा आज और इसी से मैंने टॉपिक ले लिया है कि इसी से अब डिस्कशन करते हैं। मेरा भी विकास होगा, हमारे भीतर का भी डेवलपमेंट होगा और आपके भीतर का भी। तो इसमें गुरुजी बात कर रहे हैं कि अपने जीवन को दिव्य रूप से साहसिक बनाएं। आज बात करेंगे गुरुदेव कि हम कैसे डिवाइन संस्कार डेवलप करके अपने भीतर, एक्चुअली हमारे भीतर डिवाइन गुण है, बट उसको हम बाहर कैसे लाएं, किस तरह से हम अपने दिव्य रूप को साहसिक कैसे बनाएं। ये जो डिवाइन हमारा जीवन है, इसको हम कैसे डेवलप करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन सबसे महान साहसिक कार्य है जिसकी कल्पना की जा सकती है। यद्यपि कुछ जीवन कम रुचि और उत्साह वाले होते हैं, अन्य साधारण अनुभवों से भरे होते हैं, तथापि आत्मा के स्वभाव की थाह लेना इस विश्व में सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। तो संपूर्ण अगर हम इसका सार निकालें तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जीवन ही सबसे बड़ा साहसिक कार्य है जिसकी कल्पना की जा सकती है। हम जिस साहसिक कार्य को करने की बात करते हैं वो उसकी कल्पना की जा सकती है। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम सब डिवाइन स्वरूप में हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा के स्वभाव का थाह लेना कैसा, मतलब नापना, कि जैसे हम समुद्र का चल दिए थाह लेना, चल दिए हम किसी विराट नदी का थाह लेना, इस तरह से अपन बात करते हैं कि किसी के स्वरूप, संतों के स्वरूप को थाह लेना, ईश्वर के स्वरूप को थाह लेना, उनके संस्कार को देखना। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें साधारण अनुभवों से हैं, तथापि कह रहे हैं कि आत्मा के स्वभाव का थाह लेना इस विश्व में सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। तो हर एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार की यात्रा में निकलता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दृढ़ संकल्प लेता है, मतलब आत्मा की थाह लेना है, तो यही सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। और इस ओर बढ़ने के लिए जो जो डिवाइन गुण हमारे भीतर होने चाहिए वो है, बस उसको हमें बाहर निकालना है, डेवलप करना है, उसको समझना है। यही पूरी इस बुक में बात हो रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने दिव्य स्वभाव का अधिकार पूर्वक आग्रह करके अपने आप से मित्रता करें। जो हमारे दिव्य संस्कार हैं, डिवाइन गुण हैं, जो उससे हमें अधिकार पूर्वक, जैसे कि हम ईश्वर के स्वरूप में बने हैं तो फ्री विल हमारा अधिकार है, ईश्वर को जानना हमारा अधिकार है, सच्चे स्वरूप को जानना हमारा अधिकार है, सत्य बोलना हमारा अधिकार है। तो और उदारता, विनम्रता, दया, करुणा, ये सब हमारे गुण हैं। तो इसको अधिकार पूर्वक, ये नहीं कि अरे हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी ना हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि हो गया, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, गलती करते हैं इसीलिए तो हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी ना है। तो ऐसा नहीं, मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने दिव्य स्वभाव का अधिकार पूर्वक आग्रह करके कि इस यूनिवर्स से, अपने से, ईश्वर से, गुरु से, संत से आग्रह करके अपने आप से मित्रता करें, अपने डिवाइन गुण से मित्रता करें, खुद से मित्रता करें, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमारे अपने जीवन साहसिक कार्य की तुलना में दक्षिण अफ्रीका में जंगली जानवरों के साथ जोखिम कुछ भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का जो जंगल है उसकी बात कर रहे हैं।
कि हमारे अपने जीवन के साहसिक कार्य के तुलना में अगर हम किसी भी चीज़ में, जैसे डिवाइन गुण है, जो आत्म साक्षात्कार की जर्नी है, बैठ जाइए, तो जो डिवाइन गुण है हमारे, उसके लिए जो हमें साहस दिखाना पड़ता है, उसमें डट कर सामना करना पड़ता है, फिर भी बार बार हम फेलियर को पाते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी तुलना में दक्षिण अफ्रीका, हाँ ले लीजिए, हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में जंगली जानवरों के साथ जोखिम कुछ भी नहीं है। ये जो हम जैसे डिवाइन की ओर बढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार की जर्नी के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं, ये इतना बड़ा साहसिक कार्य है कि उस जंगल की तुलना में बोलते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। इतिहास में कोई और कहानी इतनी रोचक नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा जानता है कि उसे जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। मतलब हम जंगल में रहकर जानवर से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इवन पहले ये सब नहीं हुआ करता था, अभी भी कुछ लोग जंगल में रहते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में मैं हूँ, ट्राइबल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट शहडोल है ये, यहाँ के आसपास गांव में आए दिन भालू काट लेता है, भालू बहुत अटैक करता है, शेर भी खुले में घूम रहे होते हैं, बंदर तो हैं ही बहुत, और भी तरह तरह के जंगल है, क्योंकि यहाँ का उमरिया जो है वो जंगल पास में है, बहुत पास में है, और ये है ही पूरा जंगली एरिया, बहुत ट्राइबल एरिया है। तो आए दिन भालू के अटैक से देखने को मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि फिर भी बहुत कम लोग मिलते हैं ना, मतलब कभी कभार इत्तेफाक से ऐसा होता है कि कोई घायल होके पहुँचे। एक लेडीज़ थी जो शेर से लड़ गई थी अपने बच्चे के लिए, मैंने उसको लाइव उस लेडी को देखा है ओटी में, बहुत घायल थी वो, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से बहुत मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को बुद्धि के द्वारा वो जानता है कि जानवरों से, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, परंतु वह नहीं जानता कि अपनी बुरी आदतों और अनुचित आचरणों से अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो अपनी बुरी आदत है, जो अपनी बुरे आचरण है, उससे कैसे रक्षा करनी है, ये इंसान नहीं जानता। बाहर का तो सब इजी है, इसलिए उनने ये कहा है कि जो आत्म साक्षात्कार की जर्नी है, जो सेल्फ जर्नी है, उसकी तुलना में अफ्रीका के जंगल का उदाहरण दिया है कि कुछ भी नहीं। आगे बात करते हैं गुरुदेव कि मनुष्य के सभी शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं है। तो क्योंकि जो बुरे आचरण है वो अगर हम चाहें निगरानी रखें चाहे ना रखें, उसमें दूसरे का दोष नहीं है। अगर हम निगरानी रखेंगे पूरी तरह से, हम इसका हमारे मन में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब हम ही पहरेदार बने रहें तो अच्छा है। तो यदि हम पहरेदारी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हम ही सबसे बड़े अपने शत्रु हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जब सही नहीं है तो उसके किसी व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय शत्रुओं से भी अधिक, कीटाणुओं, बमों अथवा किसी अन्य धमकी से भी अधिक अपने आप से डरना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सही नहीं है, सही नहीं है का मतलब, मनुष्य सही नहीं है का मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार यदि सही मार्ग की ओर नहीं है, जैसे हमारे भीतर ऐसा पॉलिटिक्स पॉइंट है जो बात बात में चालाकियाँ, झूठ बोलना, पॉलिटिक्स का नाम ही हो गया है कि चालाकी और झूठ बोलना, जबकि ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी चालाक नहीं थे, पर वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन में नाम है उनका, नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब महान आत्मा थे। स्वामी विवेकानंद, पर
ये एक अच्छे राजनेता में काउंटिंग होती है इनकी। तो यहाँ जिस मेडिकल कॉलेज में हूँ, बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज, तो जो बिरसा मुंडा जी थे वो भी अभिनेता थे, अपने समाज को आगे लाए, वो बात मतलब अवेयर कराए अपने हक के प्रति, अपने अधिकार के प्रति उनको अवेयरनेस लाए, लड़े वो। लेकिन वैसे नहीं थे, कैसे बोले, पॉलिटिकल जो वर्ड आजकल बहुत बदनाम हो गया है कि झूठ बोलना बात बात पर, जैसे वकील बदनाम हो गए हैं, जबकि वकील को बहुत ही लॉयल होके मतलब कि जो अपराध किया है उसको सज़ा दिलाना और जो अपराध नहीं किया है उसको न्याय दिलाना, ये वकील का काम है। बट ऐसा जैसा बहुत बहुत गलत गलत मीनिंग हो गई है सबके लिए। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य जब सही नहीं है, मतलब उसका आचरण व्यवहार, उसकी देखे वो अपने भीतर कि यदि वो सही नहीं है, व्यक्ति का जो आदर्श जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है, आंतरिक रूप से सही नहीं है, बाहरी कोई कितना ही बड़ा अभिनेता बन गया हो, लेकिन उसको भीतर अपने ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो यदि वो सही नहीं है व्यक्तिगत रूप से, तो उसको राष्ट्रीय शत्रुओं से भी अधिक, कीटाणुओं, बमों, इन सब से अधिक अपने आप से डरना चाहिए। क्योंकि दूसरी कोई आपका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, पर आप अपना स्वयं का बिगाड़ कर रहे हैं, अपना सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। यदि आप जीवन को आदर्श के तरीके से, आदर्श जीवन, सद्व्यवहार करते हैं, भीतर भी और बाहर भी, एक मनुष्यता जो पूर्ण रूप से ह्यूमैनिटी डेवलप करते हैं, तो ह्यूमैनिटी से ही डिविनिटी आती है, और वही असली सफलता है, और वही इस मानव जीवन का धर्म है कि किस तरह से हम डिवाइन संस्कार को अपने भीतर डेवलप करें और डिवाइन जीवन जिए, आदर्श, दिव्य आदर्श जीवन आधारित इस जीवन का निर्वाह करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि आप सही तरीके से जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आप सही नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा आप खुद से डरें, ना कि राष्ट्र के शत्रुओं से, कीटाणुओं से, बमों से। लेकिन हम सब क्या करते हैं, बाहरी सुरक्षा कर रहे होते हैं, गेट अच्छा बना लें, बाहर की दीवार अच्छी बना लें, संगति अच्छा कर लें, जो स्ट्रॉन्ग ढूंढते हैं कि हमारी जो संगति है वो अच्छा पॉलिटिक्स पकड़ हो, अच्छी पकड़ हो, अच्छे लोगों से जान पहचान हो, और बाहर गार्ड भी रख लो, बाहर सीसीटीवी फुटेज भी लगवा लो, और अच्छा पैसों की भी अच्छी पकड़ हो, हमारे पास अच्छे पैसे हो, पैसों से रुतबा है तो, और अच्छी मेडिसिन जो प्रोफाइलेक्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे वैक्सीनेशन करवाना, और समय समय पे अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करवाना, ये सारी चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, अर्ली प्रिकॉशन ही ले रहे हैं, अर्ली प्रिवेंशन ही कर रहे हैं कि कुछ भी घटना घटे उनके सारी चीज़ों के लिए मैं तैयार रहूं, कि मैं इस चपेट में ना आने पाऊँ। लेकिन जो भीतर का एक शत्रु बैठा है कि आप सत्य मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, आपके आचरण डिवाइन नहीं है, आप सद्भावना नहीं रख रहे हैं, तो जो आपकी डिविनिटी जो डेवलप होनी चाहिए थी वो सब उल्टा हो रहा है, आप सही नेचर, सही जीवन नहीं जी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको खुद से ही डरना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो आपने करा वो आप मायने नहीं रखता, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। बोलते हैं अपनी दैवी प्रकृति से अनभिज्ञ रहना तथा बुरी आदतों से पराजित हो जाना स्वयं को अपना शत्रु बनाने का समान है। कह रहे हैं कि अपनी दैवी प्रकृति से अनभिज्ञ रहना, क्योंकि हम जो हैं, जो एक संत है, वो अगर आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध संत हैं, गुरुदेव हैं, तो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो हमारा डिवाइन प्रकृति है,
ये हम सब का अधिकार है, पर हम इससे अनभिज्ञ हैं। इस माया में हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं, चतुराई चालाकियाँ दिखा रहे हैं। हम अपने प्रकृति, दैवी प्रकृति से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, नहीं जान रहे हैं, अनजान हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं तथा बुरी आदतों से पराजित हो रहे हैं। बुरी आदतें जैसे क्रोध करना, लालच करना, ईर्ष्या करना, चोरी करना, तो इस सारी, और अपने आप को डिफरेंट एक पर्सनालिटी समझना कि जैसे आप यूनिवर्स से ही अलग हो। यूनिवर्स में क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, कौन भूखा है, कौन क्या है, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरा अपना पेट भर गया, मेरे घर में सुंदरता है, मेरे घर में पैसे हैं, मेरी अलमारी में कपड़े हैं, मेरे किचन में भोजन है, मेरा बैंक फुल है, मेरा पति मेरे पास है, बाकी जाए सब भाड़ में। इस तरह का जो नेचर है ये बुरी आदत है, और इसके लिए आप मजबूर हैं। मतलब आप बुरी आदतों से पराजित हो रहे हैं, इसके लिए आप मजबूर हैं। आप ऐसा ही सोच पाते हैं, ऐसा ही एक्शन ले पाते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, स्वयं को अपना शत्रु बनाने के समान है। अब दूसरे शत्रु की ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं के विचार स्वयं का शत्रु हो गया। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो खुद का बॉडी खुद के प्रति प्रतिरोध करता है, तो खुद से खुद की लड़ाई चालू होती है और उस पेन का कोई सलूशन नहीं है। खुद के भीतर जब खुद से ही लड़ाई शुरू हो गई, अब फीवर आ रहा, आप कौन सी मेडिसिन दोगे? मलेरिया है, टाइफॉइड है, तो उसके लिए मेडिसिन है। बट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से कई बार जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, कई बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जीवन के इस अभियान में सफल होने के लिए सबसे उत्तम तरीका है स्वयं अपना मित्र बनना। जीवन के इस अभियान में सबसे सफल होने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि खुद से खुद का मित्र बनना। तो खुद की मित्रता मतलब स्वयं की जो मित्रता है, हम स्वयं है कौन, अपना मेरा स्वरूप क्या है, हमारे अपने रियल गुण क्या है, उससे मित्रता करना। कि जैसे हम समझें बात को थोड़ी देर के लिए कि हमें रियल सुख कहाँ मिलता है। जब हम शांत होते हैं, जब हम सही बोलते हैं, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हमें सुख मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है। जब हम ईश्वर की पूजा भक्ति करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। जब हम बांट के खाते पीते हैं तो अनायास ही हम सुखी हो जाते हैं। इस तरह के जो हमारे डिवाइन गुण हैं, इनसे मित्रता करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वयं आत्मा रूपांतरित स्वयं अहम का मित्र है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो स्वयं आत्मा है, रूपांतरित होकर अहम का मित्र है, जो हमारे भीतर अहम भाव है, वो ये अहम भाव कहाँ से आ रहा है? आत्मा का ही है, ये रूपांतरित स्वरूप है। मतलब हम जैसे बोले मैं, तो ये जो मैं है ये कहाँ से आ रहा? आत्मा से ही आ रहा है। तो यही मित्र है। परंतु पुनरुद्वार से वंचित मन और इंद्रियों पर विजय ना पाया हुआ स्वयं का शत्रु है। ये जो आंतरिक मन है ये हमारा मित्र है, इसी से मित्रता करनी चाहिए। लेकिन ये जो 5 इंद्रियां हैं, अगर इस इंद्रियों के बेसिस पे हम कुछ भी करते हैं तो स्वयं जो अहम, जो आत्मा से आ रहा है, उससे वंचित हो जाते हैं। और ये इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ें आती हैं वही शत्रु हैं। जैसे हमें अंदर से कभी जब हम शांत होते हैं, ईश्वर के पास होते हैं, करीब होते हैं, तो हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हम मॉर्निंग में उठेंगे, सुबह उठेंगे,
मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी, मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, आज से मैं मीठा छोड़ूंगी, आज से मैं कम भोजन करूंगी, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज से मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी। ये सब हम डिसीजन कब लेते हैं? जब हम बैलेंस होते हैं, शांत होते हैं। तो ये डिवाइन गुण है। लेकिन फिर मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर, मन से पराजित होकर, इंद्रियों से पराजित होकर हम जैसे ही मीठा सामने देखते हैं फिर खा लेते हैं, फिर हम बकबक लग जाते हैं, फिर हम झूठ बोलते हैं, फिर तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। यही हमारा शत्रु है। यही गुरुदेव हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को दिव्य रूप से साहसिक कैसे बनाएं। तो अगर अपने को साहसिक होना है तो कह रहे हैं गुरुदेव कि यही महानतम और यही विश्व का सबसे साहसिक कार्य है कि आप अपने आत्मा के स्वभाव का थाह लेने का दृढ़ संकल्प करें कि ये जो आत्मा है ये क्या क्या गुण लिए हुए है, ये कितनी ही शक्ति से भरा हुआ है। इसका थाह लेने का जो हमने दृढ़ संकल्प लिया है, यही सबसे साहसिक कार्य है। थैंक यू। जय गुरु।